मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकेंड हिंदी पाठ 12 फूटा घड़ा। इस पाठ में हम एक किसान और दो घड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक घड़े में एक छेद रहता है, जिस कारण से वह अपने आप से नफरत करने लगता है और निराश हो जाता है। लेकिन एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसकी वह कमी उसकी खूबी बन गई है, तो वह अपने आप से फिर से प्रेम करने लगता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार उस घड़े की वह कमी उसकी खूबी बनती है। एक बार एक किसान था। वह रोज एक झरने से पानी भरकर लाता था। झरना उसके गांव से बहुत दूर था, इसलिए उस किसान ने एक डंडे के दोनों छोरों पर रस्सियों के सहारे दो घड़े बांध रखे थे। उनमें से एक घड़े में छेद था। इस कारण घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। साबुत घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा भरा हुआ घर पहुंचता है। लेकिन फूटा घड़ा यह सोचकर दुखी हो जाता था कि किसान आधा घड़ा पानी ही घर पर ला पाता है। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मुझ में एक छेद है। इस कारण मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छेद के कारण प्रतिदिन पानी बर्बाद होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि कल लौटते समय तुम रास्ते में अपनी ओर पड़ने वाले फूलों को ध्यान से देखो। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। घर पहुंचकर किसान ने उससे कहा, मैं जानता था कि तुम में एक छेद है। मैंने तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज उन्हें सींचकर पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कमी पर नहीं, बल्कि वे फूल तुम्हारे काम के कारण खिलखिला रहे थे। फूटा घड़ा अब समझ चुका था कि उसे अपनी खोट पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अनजाने में ही सही वह नेक काम कर रहा था। साबुत घड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह बोल पड़ा, काश मैं भी जीवन में कोई नेक काम कर पाता। किसान ने दोनों घड़ों को समझाया, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खुशी मिले। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की खूबियाँ देखनी चाहिए। जैसा कि उस किसान ने उस फूटे घड़े के साथ किया। उसने उस घड़े की कमी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी उस कमी को खूबी में बदल दिया। तो हमें भी दूसरों में कमी नहीं, बल्कि उनकी